वो सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक हैं और ये जो एंटीबायोटिक होते हैं वो हमारे शरीर में रह के हानिकारक सूक्ष्मजीवों से फाइट करते हैं, युद्ध करते हैं और हमें उन हानिकारक सूक्ष्मजीवों से होने वाले रोगों से, तरह तरह की बीमारियों से बचाती हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि 20वीं सदी के प्रतिजैविकों के कारण औषधोपचारों में क्रांति हुई। क्षय जैसे रोगों का तो अब कुछ देशों में लगभग निर्मूलन हो गया है। मतलब 20वीं सदी में जब एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ, जब उसकी खोज हुई, तो मेडिकल साइंस में, मेडिकल के विज्ञान में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक तरह का क्रांति हो गई। मतलब इतना बड़ा बदलाव आया कि बड़े से बड़े रोग, यानी कि जैसे टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे क्षय रोग बोलते हैं, इन सभी रोगों का पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। मतलब इनका पूरी तरह से इलाज संभव हो गया। किससे संभव हुआ? एंटीबायोटिक के खोज से। नहीं तो ऐसा होता था कि हैजा और अगर टीबी का रोग फैलता था, क्षय रोग का, तो गांव के गांव लोग मर जाते थे। सब लोग एकदम साफ गांव हो जाता था। या तो लोग उस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाते थे, वहां पर बस जाते थे, या तो वहीं पर संक्रमण होकर बीमार होते थे, संक्रमित होकर, और उनकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई दवा नहीं होती थी। लेकिन 20वीं सदी के तक जब इसका आविष्कार हुआ तो बड़े से बड़े बीमारियों का क्या हो गया? नाश हो गया, मतलब निर्मूलन हो गया। देखिए प्रतिजैविक प्रमुख रूप से जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। मतलब ये जो जीवाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं उन जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। लेकिन कुछ प्रतिजैविक आदि जीवों को नष्ट कर सकते हैं। मतलब जो प्रोकैरियोट होते हैं उनको भी क्या करते हैं? कुछ प्रतिजैविक नष्ट कर देते हैं। कुछ प्रतिजैविक अनेक प्रकार के जीवाणुओं के विरोध में उपयोगी होते हैं। मतलब कुछ एंटीबायोटिक होते हैं वो कई तरह की, जो है हमारे शरीर में कौन सा बैक्टीरिया है हमें पता नहीं है, कौन सा जीवाणु है हमें पता नहीं चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये बीमारी क्या है, किस प्रकार का सूक्ष्मजीव बॉडी में है, किस तरह का रोग हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। मतलब ऐसे सिचुएशन में जो एंटीबायोटिक दिया जाता है वो अनेक प्रकार के जीवाणुओं को मारने वाला रहता है। मतलब कि अगर पेशेंट दवा खा लिया तो कई तरह के सूक्ष्मजीवों या जीवाणुओं को मार देगा। तो इसे विस्तृत क्षेत्र एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे एम्पिसिलिन होता है, इसका उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। एमॉक्सिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सभी आदि रोग के लक्षण दिखते हैं किंतु रोग जंतुओं का अस्तित्व तो नहीं मिल रहा हो। मतलब कि रोग के लक्षण तो दिख रहे हैं लेकिन कौन सा रोग है उसका पता नहीं चल रहा हो। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब इस तरह के, मैंने जैसा अभी आपको बताया, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो टेस्ट कराने पर पता चल गया कि हाँ भाई डेंगू है, हाँ भाई मलेरिया है, टाइफाइड है, मतलब बीमारी का पता चल जाता है, तब केवल उसी सूक्ष्मजीव को मारने के लिए दवा दी जाती है, जिसे बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मतलब केवल उसी सूक्ष्मजीव को मारने की दवा खाते हैं, जैसे पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये जो सूक्ष्मजीव होते, ये एंटीबायोटिक होते हैं, वो स्पेसिफिक जो है सूक्ष्मजीव को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक की परिभाषा और विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक और मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, यहाँ पर 1992 में स्थापित पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से ज्वर, खसरा, पीलिया और फेफड़ों के विकारों पर संशोधन कार्य कर रहा है। मतलब आज इन सब बीमारियों के बारे में अभी भी इस पे रिसर्च जारी है, कार्य कर रहा है। आगे देखिए, पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन भी एक तरह का क्या होता है? सूक्ष्मजीव होता है, एंटीबायोटिक होता है। तो पेनिसिलिन जो नामक कवक से प्राप्त होने वाला एक तरह का पेनिसिलिन जो दवा होती है वो पेनिसिलियम नामक एक फंगस होता है, कवक होता है, उससे यह जो है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों का समूह है। तो ये स्टेफिलोकोकाई, क्लास्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सब जो टाइप प्रजातियों के बैक्टीरिया होते हैं, यानी जीवाणु होने वाले इन्फेक्शन से को काबू में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कान, नाक, गला, त्वचा जीवाणुओं द्वारा होने वाला जो इन्फेक्शन होता है, न्यूमोनिया, स्कॉलेट, ज्वर पर उपचार करने के लिए पेनिसिलिन युक्त औषधियों का, मतलब कि पेनिसिलियम से जो पेनिसिलिन नामक कवक से बनने वाला जो दवा होती है वो इन सब
जीवाणुओं में संक्रमण, जीवाणुओं द्वारा संक्रमण जो आँख, कान, नाक, गला, त्वचा में होता है उसको रोकथाम के लिए या ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ सावधानी और जो है डॉक्टर के बारे में दिया गया है। जैसे सावधानी क्या दी गई है कि हमेशा प्रतिजैविकों को डॉक्टर से की सलाह में लेना चाहिए, अपने मन से नहीं लेना चाहिए। उसके बाद औषधियों की दुकान से डॉक्टरों की चिट्ठी के बिना कोई प्रतिजैविक न मांगे। मतलब ऐसा ना हो कि बस आपको लगे कि हाँ भाई हमें सर्दी जुकाम है, जाओ और मेडिकल वाले से बोलो कि हमें ये वाली दवा दे दो और लेकर चले आओ। हमेशा डॉक्टर जो लिखे प्रिस्क्राइब करे वही दवा लेनी चाहिए। जैसे गला दुखना, खांसी, सर्दी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा होने पर आप अपने से ही कोई प्रतिजैविकी न लें, क्योंकि अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग तरह की दवा होती है, तो डॉक्टर से मिलकर लेना चाहिए। और मात्रा पूर्ण होने से पहले अगर तबीयत ठीक लग रही है तो भी प्रतिजैविक की निर्धारित मात्रा पूर्ण कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर बोले कि भाई इस दवा को 5 दिन तक खाना है, और हम क्या करते हैं, हमें तीसरे दिन से ही आराम होता है तो हम दवा खाना छोड़ देते हैं। लेकिन कोई भी दवा की कोर्स पूरी करनी होती है, क्योंकि वो जो हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं वो हमें वो कम हो जाते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते। लेकिन जब हम पूरा कोर्स करते हैं, पूरी दवा निर्धारित समय तक लेते हैं, तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं कि जो दवा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उपयोगी हुआ, जो आपको फ़ायदा किया, आपको जिससे आप ठीक हो गए, वो वही आप उसी दवा से आपकी सिस्टर भी ठीक हो जाए, आपके ब्रदर या घर के कोई और मेंबर वो ठीक हो जाए, उनके लिए हो सकता है दूसरी दवा लगे, क्योंकि हर तरह के बॉडी के लिए अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक भी होते हैं। तो देख लीजिए कि कौन है जो एंटीबायोटिक के बारे में सबसे पहले पता लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी में जब काम कर रहे थे लैब में, तो उन्होंने कांच की तस्तरी पर बहुत सारे तरह के जो है जीवाणु और फंगस यानी फफूंदी का ग्रोथ कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे। लेकिन 3 सितंबर सन 1928 को फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकस जीवाणु का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक तस्तरी पर उन्होंने एक अलग तरीके का चीज़ देखा। उन्होंने देखा कि फफूंदी के धब्बों की वृद्धि हुई थी, लेकिन उन धब्बों के आसपास की जगह साफ हो गई है। मतलब आसपास की जगह वृद्धि नहीं है, और जहाँ पर वो वृद्धि हुई थी, तो इसका सरल अर्थ है कि जीवाणु ही दूसरे जीवाणु को नष्ट कर रहा है। और यही से उन्हें पता चल गया कि अगर यह फफूंदी पेनिसिलियम है और उसके स्राव के कारण दूसरे जीवाणु जो है क्या हो, एक मतलब फंगस से एक बैक्टीरिया नष्ट हो गया, तो उन्होंने पता कर लिया कि ये फफूंदी जो पेनिसिलियम है उसके शरीर से कुछ ऐसा केमिकल निकल रहा है, स्राव हो रहा है, जिससे कि बैक्टीरिया क्या हो जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और उनके इस अध्ययन ने यह सिद्ध किया कि इस प्रकार की अनपेक्षित घटना से उन्होंने विश्व भर में एंटीबायोटिक का प्रचार प्रसार किया, खोज आविष्कार किया, और पेनिसिलिन का यहीं से क्या हुआ, जन्म हुआ, आविष्कार हुआ। और आज हम बहुत तरह के रोगों के लिए में काबू पाने के लिए, उसका इलाज करने के लिए जो है इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जान बचाने वाले प्रतिजैविक की खोज करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हम हमेशा याद रेडी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो हम ज़रूर उनके रेडी रहेंगे, क्योंकि अगर इतना अद्भुत खोज नहीं किया होता तो आज हम कई तरह के रोगों से मुक्त नहीं होते और कई लोगों की बेवजह जान जाती। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा अभी तक, ये हमारा एंटीबायोटिक क्या होती है और पेनिसिलियम के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।